हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज अपन ये अपना पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन का 9th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि एक पॉइंट की एक स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और एक पॉइंट की पोजीशन कैसे डिसाइड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि एक पॉइंट अगर एक ट्राइंगल के अंदर सिचुएटेड है तो उसकी कंडीशन क्या हो सकती है। तो फर्स्ट देखिए, हेडिंग डालिए आप, कंडीशन of a point for situated in a triangle देखिए लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, थोड़ा ब्रीफली आपको बताता हूँ। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा कि अगर दो पॉइंट हैं वो एक लाइन के सेम साइड में है तो अपन क्या कर रहे थे, जैसे दो पॉइंट P और Q हो गए, एक L = 0 एक लाइन है, वो उस लाइन के अगर सेम साइड में है दोनों, तो अपन क्या कर रहे थे, LP.LQ > 0 कर रहे थे। अगर वो दोनों पॉइंट उस लाइन के अपोजिट साइड में हो, P इधर हो Q इधर हो, तो अपन क्या कर रहे थे, LP.LQ < 0। इधर देखिए अपन वहां पे क्या कर रहे थे कि जैसे ये दो पॉइंट हैं Q और एक पॉइंट है P, ये इस लाइन L = 0 के सेम साइड में है, तो क्या इस लाइन को ध्यान से देखिए, ये दोनों पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे। क्या एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे तो जो सेक्शन फॉर्मूला से जो लैम्डा आता है रेशियो, वो < 0 आता है कि < 0 आता है, < 0 आता है। और लैम्डा होता क्या है बेसिकली, -LP/LQ। समझ में आ गया। और ये < 0 होता है कि इसमें एक्सटर्नली डिवाइड में। तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, क्या अगर माइनस में रिमूव करना चाहूं तो LP/LQ आ जाएगा < 0। और यहां से लिख सकता हूं मैं LP.LQ आएगा मेरा < 0। ये कब, जब दोनों पॉइंट सेम साइड में है। अगर दोनों पॉइंट अपोजिट साइड में है लाइन के, तो देखना अगर दोनों पॉइंट इस कंडीशन में ये L = 0, ये पॉइंट P ये पॉइंट Q, तो इससे जो लाइन बनेगी PQ वो ये बनेगी। ध्यान से देखिए, जो PQ है वो लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रही है, इंटरनली डिवाइड करती है, तो लैम्डा कैसा आता है, < 0 आता है। लैम्डा क्या होता है, -LP/LQ। तो यहाँ इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, -LP/LQ क्या आएगा, < 0 आएगा, सॉरी < 0 आएगा। इसको अगर < 0 करूं, मैं माइनस रिमूव करता हूं तो LP/LQ ये < 0 आएगा। तो यहां से लिख सकता हूं मैं LP.LQ < 0। कब, जब दोनों पॉइंट अपोजिट साइड में। ये यहां तक अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अभी इसका, इन दोनों कंडीशन का यूज करेंगे अपन इस ट्रायंगल वाली कंडीशन में। तो देखिए, अगर अपना ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है A, B और C। इस वाली जो BC है इसकी इक्वेशन है L = 0, AC की इक्वेशन है L' = 0 और AB की इक्वेशन है L" = 0। एक पॉइंट है इसके ट्रायंगल के अंदर P। इस P की कंडीशन डिफाइन करनी है अपन को कि ये जो पॉइंट P होगा वो इसकी मतलब जो L = 0 है, L' = 0 है, L" = 0 है, इनके रेस्पेक्ट में इसकी कंडीशन बतानी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैं एक पॉइंट लेता हूं P और एक पॉइंट लेता हूं C। क्या ये इस L" = 0 के एक ही साइड में है, क्या एक ही साइड में है दोनों। इससे जो लाइन बनेगी वो यही बनेगी, ध्यान से देखिए, यही बनेगी। ये लाइन किसका, इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगी। तो क्या मैं इसमें ये कंडीशन लगा सकता हूं कि LP.LQ क्या आएगा, < 0 आएगा। तो यहां से मैं फर्स्ट कंडीशन क्या लिख सकता हूं, फर्स्ट कंडीशन LP.L'(P.L'(C) जो आएगा वो < 0 आएगा। तो यहां लिख सकता हूं L'(P.L'(C) आएगा वो < 0 आएगा। ऐसे ही मैं इसके लिए लगा दूं L' = 0, ये लाइन हो गई। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्या ये दोनों पॉइंट इस लाइन के सेम साइड में है, क्या सेम साइड में, तो इसमें भी ये < 0 वाली कंडीशन लग जाएगी। तो इसमें भी लिख सकता हूं मैं कि L'(P.L'(C) < 0। तीसरी कंडीशन इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया। अब लाइन बची L = 0। L = 0 के लिए देखिए, क्या ये A और P जो पॉइंट है वो सेम साइड में है, क्या सेम साइड में, तो इसमें भी अपन < 0 वाली कंडीशन यूज कर सकते हैं। तो यहां से देखिए कि LA.LP < 0।
तो ये 3 कंडीशन बनेगी जब एक पॉइंट एक ट्राइंगल के अंदर सिचुएटेड होगा। ठीक है, क्या आपने अच्छे से समझा इस चीज को? क्योंकि ब्रीफली मैंने कल वाले लेक्चर में जो बताई थी कि एक पॉइंट की पोजीशन एक लाइन के रेस्पेक्ट में कैसे डिसाइड करते हैं, वो ये था जब वो सेम साइड में है तो लेमडा जो आया था अपना लेस देन 0, क्योंकि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से अपने कंक्लूजन निकाला था कि LP.LQ आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर वो अपोजिट साइड में थे तो अपन ने यहाँ से निकाला था कि LP.LQ आएगा वो लेस देन 0 आएगा। उन्हीं दोनों कंडीशन को यूज करते हुए, दोनों भी क्या एक ही यूज हुई थी, पहली वाली कंडीशन वो मैंने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, अब करते हैं इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अपना कि एक पॉइंट P लैम्डा कोमा 2 लैम्डा -1 situated in a triangle that formed by line 2x plus 3y equals 5 and coordinate axes. Then what commitment about lambda? सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है अपन ने कि एक पॉइंट है, वो वेरिएबल पॉइंट दे दिया अपन ने, लेमडा और 2 लैम्डा -1। ये एक ट्राइंगल के अंदर सिचुएटेड है। वो ट्राइंगल कौन सा है? ये एक लाइन और जो अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन तीनों से एक जो है ट्राइंगल बनता है। उस ट्राइंगल के अंदर इस पॉइंट को सिचुएटेड कराना है। तो अपन को पता है कि ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट सिचुएटेड होता है, क्या कंडीशन होती है वो लगा सकते हैं अपन यहाँ पे। तो सबसे पहला काम अपना कि वो ट्राइंगल अपन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए वो ट्राइंगल कैसे बनेगा। क्या ये अपनी वाई एक्सिस और ये अपनी एक्स एक्सिस, ये अपना ओरिजिन 0,0 और ये लाइन ऐसे होगी। अगर ये एक्स एक्सिस को कट करेगी तो वहां पे y इक्वल्स 0 आएगा। y इक्वल्स 0 आएगा तो अक्स क्या आ जाएगा? इसमें y इक्वल्स 0 रखो, अक्स क्या आएगा? 5/2, तो 5/2, 0। ऐसे ही y एक्सिस को कट करेगी तो वहां पे अक्स 0 हो जाएगा। अक्स 0 कर दूं तो y क्या हो जाएगा? अक्स को 0 करो, y इक्वल्स 5/3 और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0। क्या तीनों वर्टिक्स पता चल गए अपन को ट्राइंगल के? अब अपन इस पॉइंट को इसके अंदर सिचुएटेड करा देते हैं। ये अपना पॉइंट हो गया P क्या है? लैम्डा कोमा 2 लैम्डा -1 कंडीशन लगा दीजिए। तीनों कंडीशन जो अभी लास्ट कॉन्सेप्ट में डिस्कस हुई थी, क्या कंडीशन थी? मैं फर्स्ट कंडीशन लगाता हूं यहां से देखिए, क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको ए बी मान लो, ये ए हो गया, ये बी हो गया। क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि पहले तो ये देखिए कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस वाली लाइन के सेम साइड में है क्या? इसकी इक्वेशन क्या थी अपनी? 2x + 3y = 5। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या? मान लीजिए कि l = 0 ही है, क्यों लाइन ही है तो l = 0 है। तो मैं क्या बोल दूं इसको कि LO.LP > 0 आएगा। समझ गए? 0,0 रखो, इसमें 0,0 रखो तो क्या हो जाएगा? इसमें 0,0 रखो तो -5 आएगा। इधर डॉट LP रखोगे, इसमें P तो 2 × 2 लैम्डा आएगा, 2 × लैम्डा प्लस 3 × 2 लैम्डा -1 -5 > 0 आएगा। समझ गए? अब देखिए इसको, क्या इस -5 को उधर 0 की साइड भेज दूं तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा -3 और ये हो जाएगा -5 > 0। तो कितने लैम्डा हो गए यहाँ से? 6 और 2 8 लैम्डा -8 > 0। यहाँ से लैम्डा > 1 आ गया अपना। समझ गए? ये लैम्डा आ गया > 1 नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनस अगर अपने यहाँ से लगाएंगे तो ये <0 हो जाएगा। यहाँ से <0, तो यहाँ से अपना लैम्डा आएगा <1। तो ये तो एक कंडीशन
जब ये और इस पॉइंट के लिए, अगर मैं इस और इस पॉइंट के लिए लगाऊं तो क्या इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई एक्स की इक्वेशन क्या होती है, अपने पॉइंट में पड़ी थी, एक्स इक्वल्स 0, तो वाई एक्स की इक्वेशन हो जाएगी एक्स इक्वल्स 0, और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस की इक्वल वाई कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसकी इक्वेशन एक्स इक्वल्स 0, इसकी इक्वेशन वाई इक्वल्स 0, इसकी इक्वेशन अपन को गिवन है। तो इस और इस पॉइंट के लिए कंडीशन लगाऊं तो क्या ये लाइन जो है इसके दोनों पॉइंट सेम साइड में है, फिर से कंडीशन लगा सकता हूं कि इस वाली लाइन के लिए इसमें ये डॉट ये क्या कर दूंगा मैं, 0 कर दूंगा। तो ये हो जाएगा पहले लेमडा इंटू 5/2 ग्रेटर देन 0, तो यहां से आ गया लेमडा ग्रेटर देन 0, समझ गए। ऐसे ही इसके लिए कंडीशन लगा दूं, इसके लिए कंडीशन क्या लगेगी, ये पॉइंट और इस पॉइंट के लिए, तो ये तो 0, ये कितना हो जाएगा अपना 5/3 इंटू 2 लेमडा -1 ग्रेटर देन 0। यहां से बोल रहे हैं लेमडा ग्रेटर देन 1/2, यहां बोल रहा है लेमडा ग्रेटर देन 0, यहां बोल रहा है लेमडा ग्रेटर देन y/2, यहां बोल रहा है लेमडा लेस देन 1। तो तीनों की कॉमन वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या जो 1/2 से बड़ा होगा तो क्या वो 0 से भी बड़ा है, मैं बोल दूं कोई नंबर है वो 1/2 से बड़ी है, तो ऑलरेडी वो 0 से बड़ी है, क्योंकि 1/2 क्या है, 0 से खुद बड़ा है, तो 1/2 से बड़ा होगा तो वो 0 से ऑलरेडी बड़ा होगा। तो इसका तीनों की मैं कॉमन वैल्यू लिखता हूं, यहां लेमडा इक्वल ग्रेटर देन 0 था, यहां लेमडा ग्रेटर देन 1/2 था, यहां लेमडा लेस देन 1 था। तीनों से कंक्लूजन निकाल करके मैं कॉमन वैल्यू लिखता हूं कि लेमडा ग्रेटर देन तो होना चाहिए 1/2, लेस देन होना चाहिए 1, ये रेंज आ जाएगी लेमडा। तो ये कमिटमेंट रहेगा अपना लेमडा कि लेमडा 1/2 से लेकर के 1 में वेरी करेगा। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक पॉइंट P दिया हुआ था, वेरिएबल पॉइंट दिया हुआ, सबसे पहले देख लीजिए कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दिख रही, कांस्टेंट अगर 2,3 5,4 ऐसे दिया होता डायरेक्ट पता चल जाता, लेकिन यहाँ पे लेमडा 2 लेमडा -1 मतलब वेरिएबल पॉइंट दिया। वो वेरिएबल पॉइंट किस में है, एक ट्राइंगल के अंदर, लेकिन वो ट्राइंगल कौन सा है, सबसे पहले वो ड्रॉ करना पड़ेगा। ट्राइंगल कौन सा है, देखो इस लाइन और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों से मैंने क्या एक ट्राइंगल बना लिया, इस पॉइंट को सिचुएटेड करा दिया और कंडीशन लगा दी कि अगर दोनों पॉइंट सेम साइड है तो LP.LQ ग्रेटर देन 0 आने वाला है। यहां से मैंने लेमडा की वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, क्या अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट अपना, जब अपने एक पॉइंट की डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन से निकालते हैं उस कंसेप्ट से रिलेटेड थोड़ा, लेकिन जैसे मैं बोलूं कि आपको किसी पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस निकालिए, इजीली निकाल सकते हो। जैसे कोई पॉइंट हो गया x1, y1, उसकी डिस्टेंस निकालनी है ax + by + cx जो = 0। कैसे निकालोगे, ax1 + by1 + c/√a² + b² का मॉडुलस। लेकिन मैं बोल दूं कि वो डिस्टेंस सीधी नहीं है, वो आपको किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है एक लाइन से, बट वो डिस्टेंस किसी अदर लाइन के पैरेलल मेजर की हुई होनी चाहिए। जैसे हेडिंग क्या होनी चाहिए अपनी, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन दैट मेजर्ड in parallel direction to another line, parallel direction to another line। समझ गए क्या है इस क्वेश्चन में कि एक पॉइंट दिया हुआ है P, x1, y1, इसकी डिस्टेंस बतानी है इस लाइन से ax + by + c = 0, बट वो मेजर की हुई होनी चाहिए एक अनदर लाइन दी हुई है a' x + b' y + c' = 0, इसके पैरेलल ये और ये लाइन जो है पैरेलल होनी चाहिए। तो डिस्टेंस में मेजर करता तो ऐसे भी कर सकता था, पैरेलल करूंगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता ax1 + by1 + c/√a² + b², बट ये डिस्टेंस इस लाइन के पैरेलल चलते हुए मेजर करनी है, तब क्या होगा वो देखिए। तो यहां अपन यूज करेंगे, क्या मैं इस लाइन का tan थीटा लिख सकता हूं, क्या इस लाइन का tan थीटा लिखूंगा तो क्या आएगा -a' / b', क्या यहां से tan थीटा क्लियर हो गया।
टेन थीटा आ गया तो मैं टेन थीटा से कोस थीटा और साइन थीटा इजीली निकाल सकता हूं, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है। तो यहां से अगर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो क्या मैं यहां से क्या हाइपोटेन्यूस निकाल सकता हूं? हाइपोटेन्यूस क्या होता है, पाइथागोरस क्या बोलती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट। तो हाइपोटेन्यूस का कैसे निकालूंगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर प्लस a1 डे स्क्वायर प्लस b1 डे स्क्वायर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो यहां से कोस थीटा क्या आ जाएगा, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है अपना, b डेस अपॉन हाइपोटेन्यूस a1 डे स्क्वायर प्लस b1 डे स्क्वायर। ऐसे ही साइन थीटा क्या आ जाएगा अपना, साइन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना है a1 अपॉन a1 डे स्क्वायर प्लस b1 डे स्क्वायर। साइन थीटा भी आ गया, कोस थीटा भी आ गया, टेन थीटा ऑलरेडी अपन ने निकाल लिया था। अब सोच रहे होंगे सर आपने साइन थीटा और कोस थीटा क्यों निकाला, इसका भी रीजन है। अपनी स्ट्रेट लाइन की आर्बिट्रेरी फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है, वो यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले वो यूज देख लीजिए। आर्बिट्रेरी फॉर्म क्यों यूज करते हैं, अपन को किसी लाइन पे किसी पॉइंट से r डिस्टेंस पे अगर किसी अनदर पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन को चाहिए तो अपन क्या करते हैं कि ये फॉर्म लगाते हैं, x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा प्लस माइनस r, मतलब r किधर भी हो सकती है, ये प्लस x में भी हो सकती है, माइनस x में भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां से देखिए मैं इस पॉइंट की r डिस्टेंस पे अगर कोऑर्डिनेट लिखूं इस लाइन के लिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स r। तो यहां कोई पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे किसकी फॉर्म में, एक वेरिएबल r की फॉर्म में। तो देखिए यहां से x क्या आ जाएगा, x क्या आ जाएगा r कोस थीटा प्लस x1, ऐसे ही y क्या आ जाएगा r साइन थीटा प्लस y1। ये क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया r कोस थीटा प्लस x1 r साइन थीटा प्लस y1। अब देखिए मैंने इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे पॉइंट लिखा r की फॉर्म में, तो ये जो पॉइंट आएगा क्या इस लाइन पे होगा, तो मैं ये पॉइंट इस लाइन पे होगा तो क्या ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, अगर पॉइंट उस लाइन में पुट करें तो इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। मैं पॉइंट इसमें पुट करवा देता हूं, क्या हो जाएगा, x की जगह क्या रखोगे r कोस थीटा प्लस x1 b इंटू r साइन थीटा प्लस y1 प्लस c इक्वल्स 0। तो यहां से अगर आप r निकालोगे तो वो आपका आएगा माइनस ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा। कैलकुलेशन करके देख सकते हो, यहां से मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है। क्या r एक डिस्टेंस है तो r को अपन ने पॉजिटिव लेने के लिए इस पे मोड लगा दिया, ये वैल्यू आ जाएगी r की, r क्या आ जाएगी, तो यही डिस्टेंस अपन को निकालनी थी। एक बार फिर देखिए मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कंसेप्ट का। आपको डिस्टेंस निकालनी थी एक पॉइंट की एक लाइन से, तो यहां तक तो सिंपल था, लाइन से अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन इसने कंडीशन दे दी कि वो डिस्टेंस आपको परपेंडिकुलर नहीं निकालनी, वो डिस्टेंस आपको किसी अनदर लाइन के पैरेलल मेजर करते हुए निकालनी है। तो अनदर लाइन अपनी ये थी, यहाँ से अगर दो लाइनें पैरेलल होती है तो उनकी स्लॉप क्या आती है, सेम आती है, m1 इक्वल्स m2 आती है, वो नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन पॉइंट में आपको बताया था मैंने, दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो उनकी स्लॉप जो आती है सेम आती है, और अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ से टेन थीटा निकाला, टेन थीटा से अपन ने कोस थीटा और साइन थीटा पहले ही निकाल लिया, क्योंकि अपन इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे अगर नया पॉइंट वेरिएबल पॉइंट निकालना चाहेंगे वहां पे अपन आर्बिट्रेरी फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे। और अपन जानते हैं कि आर्बिट्रेरी ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म जो होती है उसमें साइन थीटा और कोस थीटा यूज होते हैं, क्योंकि x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स r यूज होता है। अपन ने कोस थीटा साइन थीटा पहले निकाल लिए, तो अपन ने यहाँ से वो वेरिएबल पॉइंट निकाल लेंगे, और वेरिएबल पॉइंट किस पे इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस लाइन पे सिचुएटेड है वो पॉइंट, तो इसको सेटिस्फाई करा दी, तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल ली, वही अपन को निकाल ली थी, ठीक है। इस पे इजी सा क्वेश्चन बनता है, जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए पॉइंट पैरेलल टू ए लाइन। एक लाइन जैसे अपने को दी हुई है, जैसे हेडिंग लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए पॉइंट पैरेलल टू ए लाइन, पैरेलल टू ए लाइन। कहने का मतलब अगर आपको एक लाइन दी हुई है ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0, इसके पैरेलल एक पॉइंट का ट्रांसफर करना है। हो सकता है उस पॉइंट का इसके पैरेलल में इधर कर दूं, हो सकता है इधर कर दूं। एक पॉइंट है अपना P x1, y1, इसका ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं r डिस्टेंस पे इधर करूं तो नए कोऑर्डिनेट बनेंगे, और इधर करूं -r पे तो नए कोऑर्डिनेट बनेंगे P'। चेंजमेंट क्या किया, r डिस्टेंस पे इधर किया, बट डायरेक्शन चेंज होगी तो मैंने -r बोल देंगे उसको, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, मैं क्या इस लाइन का tan थीटा लिख सकता हूं जिसके पैरेलल में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं, लिख सकता हूं। अगर मुझे लाइन की इक्वेशन दी हुई होती है मैं इजीली लिख सकता हूं। तो यहां से अगर मैं tan थीटा लिखूंगा, tan थीटा मेरा आएगा -a1/b1, बोलो है ना। तो क्या वही बात थोड़ी देर पहले निकाली थी, cos थीटा कैसे आ जाएगा, sin थीटा कैसे आ जाएगा। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस इससे निकालेंगे कैसे, रूट ऑफ a1² प्लस b1²। और कोस क्या होता है, बेस क्या है b1 अपॉन रूट ऑफ a1² प्लस b1²। ये तो काम हुआ जी कोस थीटा का। अब अपन को निकालना है साइन थीटा भी। साइन थीटा कैसे निकलेगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहाँ से a1 अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, a1² प्लस b1²। क्या दोनों का काम हो गया, कोस थीटा साइन थीटा। क्या आर्बिट्ररी फॉर्म में साइन थीटा और कोस थीटा यूज होते हैं, टेन थीटा नहीं होता। तो अपन क्या लगा सकते हैं, यहाँ से किसी भी पॉइंट की r डिस्टेंस से अगर उसको ट्रांसफर करना है तो नया पॉइंट निकालने के लिए कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, आर्बिट्ररी फॉर्म। आर्बिट्ररी फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स प्लस माइनस r। तो यहां से अगर मैं x निकालना चाहूं तो मेरा x आ जाएगा प्लस माइनस r कोस थीटा प्लस x1। y निकालना चाहूं तो मेरा आएगा प्लस माइनस r साइन थीटा प्लस y1। तो क्या जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए पॉइंट टू पैरेलल ए लाइन करेंगे तो नए कोऑर्डिनेट क्या ये हो जाएंगे कि जो p डैश और p डबल डैश मान लो, क्योंकि मैंने प्लस माइनस यूज किया है, तो यहां से हो जाएगा x1 प्लस माइनस r कोस थीटा, y1 प्लस माइनस r साइन थीटा। अगर आप प्लस लोगे तो इसके आ जाएंगे, माइनस लोगे तो इसके आ जाएंगे, ठीक है। p डैश और p डबल डैश दोनों आप इजीली निकाल सकते हो। इससे आप p डैश निकाल सकते हो जब आप पॉजिटिव लोगे, इससे आप p डबल डैश निकाल सकते हो जब आप नेगेटिव साइन यूज करोगे। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था कि एक पॉइंट को किसी अनदर लाइन के पैरेलल अगर अपन को ट्रांसफर करना है तो इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। बाकी करते हैं अपन नेक्स्ट टर्न में। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।